नमस्कार। आपको मालूम है मैंने आपको आज नमस्कार क्यों बोला, हाय हेलो व्हाट्सएप क्यों नहीं बोला? क्योंकि आजकल महाराष्ट्र में ये सब बोलने पर आपको झापड़ मारा जा सकता है, आपको एफआईआर हो सकती है, आपको और ये सब हो रहा है आमची मुंबई में। वी आर इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन लैंग्वेज वॉर। आज अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, ईरान में मोरालिटी पुलिस क्या कर रही है, लेकिन ये देश भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा मॉडर्न विचार के देश थे, कमाल का फ्रीडम का यहाँ पे। और वहां पे भी हमारे जैसे लीडर्स अचानक से पैदा हो गए और अपने गेम के लिए, खुद के पॉलिटिकल पार्टी के माइलेज के लिए ये सारी चीजें करते रहे और फिर एक मूवमेंट चालू हो गया और उस मूवमेंट ने सारा फ्रीडम छीन लिया लोगों का। और आज औरत को फ्रीडम नहीं है, कुछ बात करने का फ्रीडम नहीं है, जर्नलिज्म का फ्रीडम नहीं है और हम देख ही रहे हैं कि इन देशों का क्या हो रहा है। इसलिए हाँ, मैं डर गया हूं कि मेरी मुंबई का, मेरे महाराष्ट्र का, मेरे देश का भी ये हाल ये लीडर्स और उनके ये टपलू पपलू ना करें। मुझे मराठी आती है लेकिन मेरी मेड को नहीं आती है, मेरे वॉचमैन को नहीं आती है, मेरे डॉक्टर को नहीं आती है, मेरे सीए को नहीं आती है, मेरे लॉयर को नहीं आती। क्या होगा अगर ये बॉम्बे छोड़ के सारे चले गए? एक रियल स्टोरी बताता हूँ आप। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैंने उसको बताया था कि 12वीं के बाद में आप डॉक्टर ही बनना। कमाल की इंटेलिजेंस थी, कमाल का पैशन था उसका मेडिकल साइंस के लिए। आज वो स्टूडेंट मुझे बोल रहा था मैं डॉक्टर बनने के बाद ना बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं रहूंगा, मुझे इन गुंडों का इलाज नहीं करना। हो सकता है कि वो फॉरेन चले जाए एंड आई डोंट ब्लेम हिम। महाराष्ट्र और इंडिया डिजर्व ही नहीं करता है ऐसे सुपरस्टार को। क्या होगा इस देश का जब ये सारे सुपरस्टार्स मुंबई छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के, देश छोड़ के चले जाएंगे? और क्या होगा मेरा और महाराष्ट्र लोगों का जब भी वो यूपी जाए और हमें भोजपुरी नहीं आती, हमें ब्रज भाषा नहीं आती, अवधी नहीं आती, हमें बुंदेली नहीं आती, हमें कन्नौजी नहीं आती, हमें मेरवारी नहीं आती और हमें धुंधारी भी नहीं आती। जिन्होंने मीरा रोड में उस शॉपकीपर को मारा उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। यार थैंक यू और सॉरी बोलने के लिए भी लोगों को पीटा जा रहा है, एक्सक्यूज मी बोलने के लिए एक औरत को चमाटा मार दिया। अब क्या करे? बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ही गया है कि भैया पोलाइट रहा करो, लोगों को सॉरी बोला करो, लोगों को थैंक यू बोला करो। अचानक से आप बोलोगे कि सिस्टम से निकाल दो, तर नहीं होना। मुझे तो सच में डर है कि जैसे ईरान में मोरालिटी पुलिस होती है तो महाराष्ट्र में ना एक ग्रामर पुलिस हो जाएगी या मराठी पुलिस हो जाएगी, जहां पे सिर्फ मराठी बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ग्रामेटिकल मराठी बोलना आना चाहिए। माझं नाव सिद्धार्थ आहे, सिद्धार्थ आहे, कळलं का? अरे मराठी माणूस जागा हो, छोड़ो ये सब चीजों को, एआई सीखने में ध्यान दो, इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारो, जॉब पे ध्यान दो, क्योंकि 5 साल के बाद आपके जितने नेता है ना उनके बच्चे नॉन महाराष्ट्रियन मॉडल्स के साथ में, एक्ट्रेसेस के साथ में शादी कर लेंगे, अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे, उनके अच्छे अच्छे बच्चे रहेंगे और आप रहोगे यूजलेस। यूजलेस आपके फैमिली के लिए, यूजलेस आपके सोसाइटी के लिए, यूजलेस इस देश के लिए और यूजलेस आपके उस पार्टी के लिए भी। थोड़ा सा चीजों को रिवाइंड करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से हमें फंडामेंटल राइट दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इस बुक को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया को भी हर नागरिक को, हर सिटीजन को ये बुक पढ़ना कंपलसरी करना चाहिए। और यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है कि अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी ही बोलनी चाहिए या मराठी आनी ही चाहिए। और ये आपके बड़े बड़े नेताओं को मुझे एक बात पूछनी है, क्योंकि मैं आपके फोटो से बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में डेली देखते रहता हूँ पेज 3 पे, तो जब भी आप इनके साथ में बात करते हो तो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो? क्योंकि बॉलीवुड को मैं भी जानता हूँ, उनको तो किसी को मराठी नहीं आती है। और सबसे ज्यादा जो मराठी चिल्लाते रहते हैं उनके अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, प्राउड महाराष्ट्रियन ये भी इंग्लिश में लिखा है। और सबसे ज्यादा जो चिल्लाते हैं मराठी कल्चर खतरे में है, पुष्पा फर्स्ट डे फर्स्ट शो वही देखते हैं। Amazon प्राइम का एक रिपोर्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा साउथ इंडियन डब मूवीज महाराष्ट्रियंस ही देखते हैं। तर भावा, अगर यूपी से इतना ही नाराजगी है उनके भोजपुरी गाना सुनना बंद कर दो। यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स मराठी को लेके इतना बवाल कर रहे हैं और यहीं पे चाइना के यंगस्टर्स जो है वो एआई सीख रहे हैं, नए नए कंपनीज डाल रहे हैं, स्टार्टअप्स डाल रहे हैं। हम एक खिचड़ी है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। और मुझे गलत मत समझना, मैं मराठी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उस बात को भी मानता हूँ कि जो लोग बहुत सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्होंने कोशिश करनी चाहिए मराठी सीखने की। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, एक लैंग्वेज सीखना मतलब एक आर्ट होता है। हमारे ब्रेन्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जब तक वो आपके कंपोनेंट्स एकदम स्ट्रांग नहीं है आप एक लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। इसलिए कुछ लोग लैंग्वेज सीख पाते हैं और कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। जो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस इजिली
सीख सकते हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीग्लॉट। अगली बार अगर कोई मराठी बोल नहीं पा रहा है तो हो सकता है कि उसके ब्रेन का वो पार्ट डेवलप नहीं हुआ है एंड नॉट नेसेसरली कि उसको सीखना नहीं है। तो स्पीक मराठी, स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश, जो चाहे लैंग्वेज में बोलो, लेकिन दिल से बोलो, हेट्रेड से मत बोलो। और प्लीज सिर्फ उसको एक भाषा नहीं आती है उस कारण उसे मारो, क्योंकि जब भी आप उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लेते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेते हो, याद रखना आप उसका फ्रीडम ऑफ थॉट भी छीन रहे हो। आपके पास एक ऑप्शन है कि ये जो नेताओं के पपलू टपलू है ये आपके फ्रेंड्स ही है, उनको थोड़ा सा समझ के समझाओ कि भैया ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ जाना है। और अगर आपको मराठी नहीं आती है तो प्लीज आप भी एकदम एरोगेंटली जवाब मत दो कि मैं नहीं सीखूंगा। कोशिश करो और बोलने की कि भैया सीख रहा हूं, लेकिन प्लीज डर के मारे चुप मत बैठो। सारी चीजों को रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे डालो, बिकॉज एक बात याद रखना, योर ओपिनियन मैटर्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।